अपनी बेदाग छवि और बेखौफ प्रशासनिक कार्यशैली की वजह से सुर्खियों में रहने वाले कलेक्टर आदित्य सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका AND 24 में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार देखा जा रहा है आपकी ओर से न सिर्फ हर विभागों की निगरानी की जा रही है, बल्कि उन विभागों का निरीक्षण कर जो भी लापरवाह उन विभागों में लोग मिल रहे हैं उन कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ऐसे जो विभाग जो आज तक जिन पर कार्रवाई नहीं हो पाई उन पर भी कार्रवाई हुई है। तो सर, क्या लगता है कि अब तक इनमें आपने कोई बदलाव देखने को मिला और ये सिलसिला का यूं ही आगे चलता रहेगा? देखिए, शासन के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे जो शासन के जो निर्देश हैं बड़े ही क्लियर हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनका लाभ हमारे सभी नागरिकों को धरास्थल तक मिले। इसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, यदि उसमें कहीं कमी पाई जाती है तो बेशक उसमें हम लोग सुधार करते हैं। यदि कोई लापरवाही ऐसी होती है जो नियम विरुद्ध रहती है तो उसमें हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करते हैं और प्रयास ये रहेगा कि सभी विभागों के द्वारा शासन की सभी योजनाओं को धरास्थल तक लाया जाए। इसका प्रयास हम लोग अभी कर रहे हैं। सर, आपकी ओर से सबसे ज़्यादा अगर देखा जा रहा है तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर आप ज़्यादा फिक्रमंद हैं, शिक्षा विभाग को लेकर आप ज़्यादा फिक्रमंद हैं। किसी भी वक्त आप अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं, कॉलेज और स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो क्या सर ये माना जाए कि आपके कार्यकाल में ज़िलेवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और शिक्षा का स्तर भी सुधारा जाएगा? देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास ये ऐसे विभाग हैं जिनके सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो उपस्थिति रहती है और सबसे ज़्यादा हमारे जो नागरिक हैं इन विभागों पे अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए निर्भर रहते हैं। तो बिल्कुल ये प्रयास रहेगा कि ये सभी संस्थाएं समय पे खुले और सुचारू रूप से जो सुविधाएं शासन ने निर्धारित की हैं सभी नागरिकों को मिलने के लिए, वो सभी को मिले और बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके। सर, वो आम व्यक्ति जो आज भी शासन प्रशासन की योजनाओं से वंचित है, उनके लिए आपकी ओर से कोई पहल या प्रयास किया जाएगा कि उन लोगों को लाभ और सुविधाओं का लाभ मिल सके योजनाओं का? बिल्कुल, जनसुनवाई के माध्यम से भी हम लोग आवेदन तो लेते हैं और गांव-गांव में अब जनसुनवाई प्रत्येक मंगलवार को की जा रही है। और जो एक हम लोगों ने एकल सुविधा पोर्टल अभी बनाया है, उसके माध्यम से हमारे नागरिक कोई भी आवेदन अपना घर बैठे कर सकता है और उसका त्वरित निराकरण हम लोग अपने विभाग के माध्यम से कराते हैं। सर, जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर और स्वच्छता को लेकर आपकी ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पर्यावरण और स्वच्छता ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि नागरिक के कंट्रीब्यूशन से, नागरिकों की सहयोगिता से यहाँ पे एक हम लोग बड़ा आंदोलन अभी चालू करने वाले हैं जिसमें स्वच्छता के विषय में और पर्यावरण के विषय में जिले में बड़ा ही हम लोग एक अनोखा कार्य इसमें करने वाले हैं। सर, जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए आपकी ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके? अभी ये योजना बनाई जा रही है कि हर गांव में एक उद्यमी की स्थापना कराई जाए। ऐसे हमारे लगभग 300 गांवों का चयन हम लोगों ने किया है जिसमें उद्यमी जो कि स्वरोजगार से विभिन्न होता है, उद्यमी में आप दूसरों को रोजगार देते हैं, इस स्तर के हम लोग यहाँ पे कार्य योजना बना रहे हैं। साथ ही हमारे शहरिया और बाकी जो हमारे अंचल हैं, ग्रामीण अंचल हैं, उसमें हम लोग स्वरोजगार की योजनाओं को कर रहे हैं। और देखा जाए तो वृहद स्तर पे जो हम लोगों को यहाँ पे उद्यमियों को स्थापित करना है, उसके लिए हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ साथ एथेनॉल प्लांट की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कार्य योजना बना रहे हैं। सर, आपका इतना सख्त रवैया और कड़े तेवर होने के बावजूद भी खाद की कालाबाजारी नहीं रुक रही है। सर, कंट्रोल के अनाज की कालाबाजारी नहीं रुक रही है। सर, क्या वजह है जो एकदम इन चीज़ों पर अंकुश नहीं लगा पा रहा? देखिए, खाद की कालाबाजारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और अभी भी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले बहादुरपुर क्षेत्र में अवैध खाद हम लोगों ने पकड़ी भी थी। खाद्यान्न के ऊपर भी कार्रवाई जारी है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों की टीम पूरी त्वरित अभी तत्परता से तैनात है और जहाँ भी हम लोगों को इसमें अनियमितता मिलती है वहाँ सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करते हैं। सर, जिले में एक बड़ी राजस्व की सरकारी ज़मीन जिस पर भूमाफिया काबिज हैं, कई जगह तो भूमाफियाओं ने उस सरकारी ज़मीन को कॉलोनियों में तब्दील कर दिया, बेच दिया। अभी हाल ही में आपने ज़िला मुख्यालय पर भूमाफियाओं से एक बड़ी करोड़ों रुपए कीमती की सरकारी ज़मीन को मुक्त कराया है। तो क्या सर ये माना जाए कि आपके कार्यकाल में अब जो जितनी भी सरकारी ज़मीनों पर भूमाफिया काबिज हैं, ना सिर्फ उनसे ज़मीन सुरक्षित निकाली जाएगी बल्कि भूमाफियाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी?
देखिए, शासन के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं इसमें। कोई भी नियम विरुद्ध ना तो किसी ज़मीन पे काबिज हो सकता है, ना ही उसका कोई विक्रय कर सकता है। और इसमें जितने भी केसेस हमारे नॉलेज में आएंगे और समय समय पे हम लोग इसका पूरा सुनवाई करते हुए नियम अनुसार इन पे सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, आपका एक अलग अंदाज देखने को मिलता है। आप सिर्फ कार से ही सफ़र नहीं बल्कि साइकिल से सफ़र करते हुए किसी भी ग्राम पंचायत में निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं, आंगनबाड़ी में निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं, स्कूल में। तो ये सर आपका क्या कार्य करने का एक अलग अंदाज है? देखिए, आपको अपने कार्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना चाहिए और साथ में पर्यावरण के विषय में भी आपको अच्छा संदेश देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग साइकिल के माध्यम से जो संदेश देते हैं, साथ में अपना काम भी, निरीक्षण भी हो जाता है। तो समय समय पे इसलिए हम लोग ऐसे निरीक्षण करते हैं। सर, आज के मौजूदा हालात में जिस तरीके से हर विभाग में राजनीति हावी है, ऐसे नाजुक वक्त में भी आप निष्पक्ष तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में नहीं देखते? देखिए, सभी की मंशा ये रहती है कि नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं मिलें। इसमें किसी को भी मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होती है। ये जो एक भूमिका बनाई जाती है, ये बिल्कुल गलत रहती है और यहाँ पे एज अ टीम हम लोग काम कर रहे हैं। सभी हमारे जनप्रतिनिधिगणों के माध्यम से भी यही चाहा जाता है और सब लोग एकजुट होकर सभी अच्छी सेवाएँ मिलें लोगों को, इस दिशा में काम कर रहे हैं। सर, एक व्यक्तिगत सवाल पे आ रहा हूँ। जब भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अशोकनगर ज़िला दौरा होता है तो वो अपने मंच से आपके किए गए कार्यों की जमकर प्रशंसा और तारीफ करते हैं। सर, उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, हमारे माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उनका विज़न जो है वो काफ़ी सकारात्मक रहता है और डेफिनेटली अगर आपको कोई सीनियर लीडर आपकी अप्रिशिएशन करते हैं तो अच्छा लगता है और मैं कोशिश करूँगा कि आगे और अच्छा कार्य कर सकूँ। सर, ज़िले के लिए आप कोई संदेश, ज़िले वासियों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? सभी से यही अपील करेंगे कि आप सभी यहाँ अशोकनगर एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा शहर है। आप सब लोग इसको और आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। सभी हमारे शासन की योजनाओं का लाभ लें। यदि कहीं कोई कमी है तो वो हम लोगों को सीधे सुझाव भी दें और इसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं, आप सभी के माध्यम से सुझाव हम लोगों को साझा करते रहें।